अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है किश्तवाड़ पुलिस की जो है वो चारों तरफ से अप्रिसिएशन हो रही है और ये अप्रिसिएशन जो है वो इसलिए हो रही है कि यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और तकरीबन 30 के करीब जो है वो पर्चे भी लगे हैं और दर्जनों के हिसाब से जो इसमें ट्रेड में मुलविस है उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। इस पर पहली बार पिछले 1 साल 10 महीने की पोस्टिंग में जो है एसएसपी किश्तवाड़ हमारे शफकत भट्ट साहब जो है पहली बार कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। तो शफकत साहब, जो ये ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डोडा में ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ को कंफिस्केट किया जाएगा उनकी जो इसमें ट्रेड में मुलविस है। यहाँ पर भी जो है उसी तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो क्या बताएंगे, कितने आपने अभी तक एफआईआर लगाए, कितने पर्सन जो है वो अरेस्ट हुए हैं और अभी पीएसएस कितने पर लगने जा रहे हैं? देखें, जो पिछले बहुत सालों से, इवन मैं बताऊंगा कि जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है तब से हाईएस्ट एवर यहाँ पर एफआईआर लगे हैं इस साल 2022 में। तो पहली बार यहाँ पर जो पिट एनडीपीएस के थ्रू हमने 4 लोगों को बुक किया हुआ है, पीएसए दिया हुआ है, जो 4 लोग हमने बंद किए पिछले दिनों, और अभी 5-6 लोगों का अंडर प्रोसेस है और भी यहाँ पर। और हमारी ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर। एनडीपीएस के खिलाफ हमारे हर थाने में ऑलमोस्ट एफआईआर लगे हुए हैं और हर एक ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है कि एनडीपीएस के खिलाफ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे बड़ी क्वांटिटी हो, छोटी क्वांटिटी हो, जहाँ भी जो बंदा इसमें इन्वॉल्व मिलता है उसको हम बुक करेंगे। तो कितना अभी तक सीजर हुआ है, क्या किस तरह से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में कुछ? क्योंकि ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी है जो ड्रग्स की, हमने जो चरस वगैरह हमने सीज किया है या ब्राउन शुगर हमने सीज किया हुआ है किश्तवाड़ में। पहली बार यहाँ पर ब्राउन शुगर सीज किया हुआ है, तो ये ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर हमने रिकवर किया हुआ है। तो सुनने में आ रहा है कि 9 kg से ज़्यादा जो है वो अभी तक जो है वो चरस वगैरह। बिल्कुल इससे ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, डिफरेंट एफआईआर्स में है, लेकिन इससे ज़्यादा है क्वांटिटी में। तो इसके अलावा जो है वो टेबलेट्स भी जो है वो पकड़ी गई हैं। शराब जो ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड, देसी शराब के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए, जो एक्साइज वाला भी जो इशू है हमारे पास एज ऑन डेट, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब से डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है हाईएस्ट एफआईआर इस साल की एक्साइज में भी है। इस पर भी हमारा काम जो है वो जारी है। इस पर भी हम हर जगह जहाँ से भी कहीं इलीगल, एक तो इसकी फ़रोख्त होती है, दूसरा यहाँ पर जो लोग खुद ही गाँव में बनाते हैं उन पर भी हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, इसमें जो है वो लोगों की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है जब हम, क्योंकि देख रहे हैं कि न सिर्फ जेंट्स बल्कि जो फीमेल्स हैं वो भी जो है वो इसमें जो है वो मुलविस होती जा रही हैं। पिछले दिनों जो है वो आपने एक औरत को भी पकड़ा था, उससे पहले भी जो है छात्र पुलिस ने 2 लेडीज़ जो है उनको पकड़ा था हीरोइन के साथ। तो जो औरतों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सुनने में मिला था कि जो पिछले दिनों औरत पकड़ी गई थी उसने गाड़ी से छलांग मारने की भी कोशिश की थी। कल भी जो है वो आपने एक जो नोटोरियस ड्रग पेडलर चड्डा पकड़ा था, उसने अपने आप को हिट करने की कोशिश की थी, मतलब ब्लैकमेलिंग एक तरह से पुलिस को करने की कोशिश की थी। तो इसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? देखिए, ये जो लोग हैं इनके, एक तो ये इनके टैक्टिक्स भी हैं कि थाने में आके ये कहते हैं कि नहीं जी, हम खुद भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ये कुछ ना कुछ बहाना करके कि कहीं से वो उनको मौका मिले कि हम थाने से बाहर निकलें, ऐसी हरकत वो कर लेते हैं। लेकिन जो ये नोटोरियस टाइप के ड्रग पेडलर जिसका आपने बताया अभी, इसको हमने कुछ दिन पहले पकड़ा और इसने भी यही हरकत शुरू कर दी। हमने इसकी जुडिशियल रिमांड ले ली है, अभी ये जुडिशियल लॉकअप में है, और इसका भी इमीडिएटली हमने पीएसए डोजर तैयार किया हुआ है, इसका भी पीएसए आ जाएगा। तो सर, इसके अलावा जो है वो जो काफ़ी लड़के जो है वो नशे में मुलविस है और आप जो है वो एक रिहेबिलिटेशन का भी जो है वो एक प्रोसेस साथ में चला रहे हैं, जिसके हमारे डीएसपी-डीआर नोडल ऑफिसर आपने बनाए हैं। तो कितने लड़कों को जो है वो अभी तक रिहेबिलिटेट के लिए किया गया है या करने जा रहे हैं? तो इसमें किस तरह से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या बताएंगे जिनके बच्चे ड्रग्स में मुलविस है, वो यूज़ करते हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम तो बार बार इस पर बहुत सारे हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारे प्रोग्राम ड्रग्स पर होते हैं, ड्रग डी एडिक्शन पर होते हैं, और इवन कुछ प्रोग्राम हमने बस स्टैंड में कर लिए। हमने लोगों से रिक्वेस्ट बार बार की है कि जो बच्चा इन्वॉल्व हो गया है इसमें, उसके लिए फिर ये
छुपाने वाली बात नहीं है, ये एक डिजीज़ बन गई है, डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, जो भी इन्वॉल्व अभी तक हो चुका है सामने आए, इन्फॉर्मेशन पुलिस को दीजिए, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ किश्तवाड़ में है। अभी तक 2-4 लोग यहाँ पर हमारे जो रिहेबिलिटेट हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे इन्फॉर्मेशन हो या चाहे कोई इन्वॉल्व हो तो इमीडिएटली पुलिस के कांटेक्ट में आ जाएं, हमें बताएं, क्योंकि हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो हमें बताएं और अकॉर्डिंगली दोनों सूत्रों में हम एक्शन ले लेंगे। चाहे रिहेबिलिटेट करना हो तो उसी हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे, या अगर कहीं एक्शन करना हो, किसी को अरेस्ट करना हो, कोई पेडलर टाउन में आया हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो सर कमिटीज बनाने की, मोहल्ले कमिटीज बनाने की बात की जा रही है, जिसमें इमाम हों, मस्जिदों के इमाम हों, मंदिरों के पुजारी हों या कोई रिलीजियस हेड हो, उसकी बात की जा रही है। तो जो हमारे जो सिविल सोसाइटीज है इससे भी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो इसमें पुलिस क्या कर रही है इसको? एक्चुअली ये हमने ही अपने SHOs को डायरेक्शन दे दी है, रिसेंटली हमने डायरेक्शन दी हुई है कि आप ये मोहल्ला कमेटीज बनाएं और कम से कम अपने मोहल्ले पर वो लोग नज़र रखेंगे, चाहे जो भी वहाँ पर सीनियर सिटीज़न हो या जो भी लोग इसके हमारे नज़दीक आना चाहते हैं, इस बारे में, इस NDPS के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वो उनकी एक कमेटी बना के, ताकि एक छोटे मोहल्ले में लेके, ताकि उन लोगों को उस मोहल्ले का पता है, वो इमीडिएटली बताएं कि इतने बच्चे इसमें से ख़राब हो रहे हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, हम इमीडिएटली उस पर एक्शन कर लेंगे। तो सर इलीगल जो सेल हो रही है दुकानों पर, पिछले दिनों भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं कि जितने भी दुकानदार, बिजनेसमैन हैं और जो ये दवाइयाँ भेजने वाले हैं उन वहाँ CCTV लगाने की जो है वो डायरेक्शंस दी गई, लेकिन अभी तक जो है वो काफ़ी लोगों ने लगाई नहीं है। तो एक्शन की बात की जा रही थी, तो क्या इसके लिए कुछ एक्शन कर रही है पुलिस? किश्तवाड़ में हमने ऑलमोस्ट टाउन में जहाँ पर भी हमें एप्रीहेंशन है कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमने ऑलमोस्ट कैमराज हमारे लगे हुए हैं। इन केस हमें कोई ऐसी खबर मिलती है तो हम इमीडिएटली एक्शन ले लेंगे। हमने दुकानदारों से भी बात की हुई है, जो भी यहाँ पर मेडिसिन्स की शॉप्स जितनी भी हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई ऐसा मेडिसिन्स है आपके पास बार बार आता है कोई, तो इमीडिएटली वो भी बताएं, या दूसरा कोई शॉपकीपर ऐसे इस चीज़ में इन्वॉल्व है जिससे बाकी दुकानदारों की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या मशकूक नज़रों से हम देखते हैं, तो उनको भी बताया गया है कि आप इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दें। सर ड्रग्स के अलावा अगर बात करें तो किश्तवाड़ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों पर भी जो है वो काम कर रही है, और आजकल सबसे बड़ी जो खबरें आ रही है स्टंट बाइकर्स की आ रही है, तो उसमें कुछ आप लोगों ने गिरफ्तारियां भी की है और कुछ केसेस भी किए हैं, तो अब इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, उसको भी हम सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा देखता नहीं है, और ख़ासकर यहाँ भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि पहले बच्चे को वो अगर गाड़ी दे रहे हैं तो किस रीज़न से दे रहे हैं, और वो पूछते नहीं हैं अपने बच्चों को कि वो हैं कहाँ पर, कॉलेज से आए, स्कूल से आए, टाइमिंग उनकी नहीं होती है, तो बच्चों को पूछना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, किधर हैं। पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो ही बच्चा लेट आता है तो इमीडिएटली वो बच्चे को पूछें कि अभी तक आप कहाँ थे। अगर पेरेंट्स नहीं पूछेंगे तो उन्हीं वजह से बच्चे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं, उनकी सोसाइटी क्या होती है, तो ये पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है कि वो बच्चों को नज़र रखें। सर पिछले दिनों एक बहुत बड़ा केस किश्तवाड़ में हुआ किडनैपिंग के बच्चे का, उसको आपने जिस तरह से हैंडल किया, तो लोगों को क्या बताएंगे उसको लेकर, उसका वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या चल रहा है, और उस तरह के केसेस को रोकने के लिए जो है वो क्या किया जाए? देखिए, उस लेडी की जिसने बच्चे को किडनैप किया हुआ था उसको तो इमीडिएटली हमने अरेस्ट किया, उसके बाद उसकी बेल भी हमने कैंसिल करवा ली है, उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, तो वो अभी जेल में है। तो अभी सेशन कोर्ट में उसकी वो उनका है आगे कि वो आगे क्या कर लेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर था हमने उनकी बेल यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है CGM कोर्ट से। सर टेरर रिलेटेड पे भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ OGWS गिरफ्तार हुए हैं, रिकवरीज हुई हैं, तो किश्तवाड़ में जो जहांगीर सुरूरी और उसका जो नेटवर्क जो है वो एक्टिव है, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है उसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो है वो यहाँ पर एक्टिव है? देखिए, यहाँ पर जो भी नया नेटवर्क आया हुआ है पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर, तो वो हमने स्मैश कर लिया है। जहांगीर सुरूरी और उसके साथ अगर कोई है तो वो भी अभी कहीं दूर, कहीं इलाके में, अगर उनकी एज सच कहीं खबर नहीं आती है कि वो है भी नहीं है, लेकिन वो दूर कहीं अगर हैं भी तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम उनको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर पिछले दिनों जो है वो किश्तवाड़ पुलिस सबसे ज़्यादा बिजी रही है स्टिकी बम्स को लेकर, जो है वो अवेयरनेस को लेकर, तो इस पर आप क्या बोलेंगे लोगों को?
ये तो हर जगह पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश है ये कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर हमारे यूटी में मिलिटेंसी चली रहे, वो ड्रोन्स के ज़रिए ये स्टिकी बम यहाँ पर पहुँचाएँ और हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मिलिटेंसी का कोई मतलब नहीं होता है, वो ये नहीं देखते हैं कि हमने किसको ये ग्रेनेड लगाना है। तो जनरल अवेयरनेस हमने बड़ी बार बस स्टैंड में दे दी और देते रहते भी हैं कि स्टिकी बम की ये नेचर है, किस तरह गाड़ी में लगा सकते हैं, ये हम लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहें ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। सर, इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूं तो आप अपनी तरफ से लोगों को क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे ऑन वेरियस इश्यूज जो इस वक्त किश्तवाड़ में जो है वो फेस हो रहे हैं? देखिए, मैं एक तो लोगों का ड्रग्स का ही जो सबसे बड़ा है नशा मुक्त भारत जो अभी अभियान चल ही रहा है हमारा, तो उसमें हर एक इंसान को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रग्स के रिलेटेड अपनी लड़ाई ना लड़ें या इन्फॉर्मेशन ना दें, इन्फॉर्मेशन मिलते भी होते हुए भी हम आगे पुलिस तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं, तो आप ये यकीन मानिए कि ये एक दिन उस घर तक भी पहुंच जाएगा, दस्तक उस घर तक भी दे देगा अगर हम टाइमली इसमें एक्शन ना लें। तो ये थे एसएसपी किश्तवाड़ शफकत साहब भट्ट, जिनका साफ कहना है कि जो ड्रग्स है वो एक बीमारी है इस वक्त सोसाइटी में। अगर लोग इसमें मदद नहीं करेंगे पुलिस को जो है उनको ट्रैक डाउन करने में, ये जो बीमारी है आज अगर उनके महल्ले में है या इस किश्तवाड़ टाउन में पहुंची है, वो कल उनके घर तक भी पहुंचेंगे और फिर उनको उसी तरह से पछताना पड़ेगा जिस तरह से जो है आज जिन लोगों के बच्चे जो है वो इस ड्रग्स में जो है वो मुलविस है। तो मेरी भी जो है वो इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील है, जो खास तौर पर जो मिलिटेंसी और ड्रग्स जो है वो इंटर रिलेटेड है आपस में, क्योंकि जो ये सारा ड्रग्स आता है ये ड्रोन्स के जरिए जो है वो पाकिस्तान से आता है ताकि यहाँ की जो नस्ल है उसको जो है वो ख़राब किया जा सके। किश्तवाड़ में पिछले दिनों कुछ मौतें भी जो है वो यहाँ से देखने को मिली और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इस इंटरव्यू सुनने के बाद जो है वो एक तो अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे, दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि वो CCTV कैमरा जो है वो ज़रूर लगाएं, सिर्फ अपने अंदर नहीं लगाएं, जो बाहर है व्यू उसको भी जो है वो कवर करें, क्योंकि काफ़ी अक्सर दुकानदारों ने जो है वो अपने अंदर वाला व्यू जो है वो रखा हुआ है जबकि बाहर वाला व्यू जो है वो नहीं रखा है। तो आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, SSP साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप जो है वो इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये 1 साल 10 महीने के बाद आपका पहला इंटरव्यू। थैंक यू।